अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्विक कुकिंग बाय सारा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलिशियस और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी इजिप्शियन बसबूसा की। बसबूसा एक इजिप्शियन मिठाई है और ये बड़ी ही मज़ेदार होती है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 कप सूजी ले ली है। इसके अंदर हमने डाला है 1 कप पिसा हुआ नारियल यानी कि खोपरा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, और 1/3 कप हमने पिसी हुई चीनी डाली है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई की आपको लेबनीज वर्जन्स भी मिलेंगे और सीरियन वर्जन्स भी मिलेंगे जिसमें लोगों ने मैदा और अंडा और दही की जगह दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक इजिप्शियन रेसिपी है। इसके अंदर सिर्फ सूजी और खोपरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स किए थे उसके अंदर हमने आधा कप घी डाल दिया है और घी डाल के हाथ से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से घी को मिक्स करेंगे। इसको हाथ से दबा दबा के अच्छे तरीके से घी को मिक्स कर लें। पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर घी मिक्स हो जाना चाहिए और इस तरीके से इसकी फॉर्म बन जानी चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। ध्यान रहे कि दही फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। ये बिल्कुल रनी बैटर नहीं होता। ये देखिए इस तरीके का अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका डो बन जाएगा। ये तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी भी ओवन प्रूफ डिश में लगा लेंगे। डिश को अच्छे से ब्रश कर लें ऑयल से। मैंने ग्लास डिश यूज़ की है, आप केक वाले जो पैन होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा की जो डिश होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी छोटी ग्लास डिश ली है तो मेरा थोड़ा सा मोटा केक की तरह बनेगा। आप पतली बड़ी वाली डिश लेंगे तो उसमें थोड़ी सी पतली सी बिल्कुल मिठाई की तरह बनेगी। है हाथ से बैटर को अच्छे तरीके से दबा दबा के इसके अंदर बिल्कुल सेट कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स और कोई भी एयर की जगह नहीं रह जाए अंदर। अच्छे तरीके से दबा दबा के चारों तरफ से बैटर को सेट कर लें और इसके ऊपर नाइफ से मार्क्स लगा लें जिस तरीके से आपको काटना है इसको। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके 10 पोर्शंस बना लिए हैं। सिर्फ नाइफ से हमने निशान लगाए हैं, अंदर तक नहीं काटा है। और हर पोर्शन पे हमने एक बादाम सजा दिया है। हमने बादाम को भिगो के उनका छिलका निकाल लिया था, आप छिलके समेत भी लगा सकते हैं। अब हमने अवन को पहले से गर्म कर लिया था। हम इसको प्री हीटेड अवन में रखेंगे और 30 से 40 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। जब तक ये बेक हो रहा है हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे के लिए हमने 2 कप चीनी ली है और हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला है। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है लेमन जूस और 1 टीस्पून हमने डाला है ज़ाफ़रानी क्योड़ा। आप इसमें नॉर्मल वाला क्योड़ा जो होता है वो भी डाल सकते हैं और रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। इजिप्शियन ज़्यादातर इसमें रोज़ वाटर ही डालते हैं, लेकिन हमारे घर में नॉर्मली क्योड़ा अवेलेबल होता है तो मैंने ज़ाफ़रानी क्योड़ा डाल दिया है। चमचा चलाते रहें जब तक कि चीनी मिक्स नहीं हो जाती और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दें। जब उबाल आने लगेगा तो 3 से 4 मिनट इसको पकाएं और उसके बाद बंद कर दें। इसमें कोई एक तार वाले शीरे की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शीरा तैयार हो गया है तो चूल्हा बंद कर दें। तकरीबन 40 मिनट में हमारा बसबूसा तैयार हो गया था, लेकिन ऊपर से थोड़ा सफ़ेद था तो हमने ऊपर की ग्रिल ऑन करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पकाया है ताकि ऊपर से अच्छा सा ब्राउन हो जाए। हमारा मज़ेदार बसबूसा जो है वो तैयार हो गया है। इसकी खूबसूरती इसके ब्राउन कलर से ही आई है, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए ऊपर की ग्रिल ऑन कर दी थी। छुरी की मदद से जो हमने निशान लगाए थे उनको काट लेंगे और जो शीरा हमने तैयार किया था वो हम गरम गरम बसबूसा पे डाल देंगे। पहले हमने आधा शीरा डाला था। जब वो थोड़ा थोड़ा जज्ब होने लगेगा तो हम बाकी का आधा शीरा भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए और सारा शीरा अच्छे तरीके से जज्ब कर ले। ये बहुत अच्छा सा फूल जाएगा और इसके अंदर बहुत यमी सा टेस्ट आ जाएगा चीनी का। हमारा मज़ेदार बसबूसा तैयार है। इसको काट के आप डिश आउट करें और सर्व करें।
आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको कितना आसान और मज़ेदार डेजर्ट की रेसिपी बताई है। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।